दोस्तों, सच्ची मोहब्बत जब किसी से होती है ना, तो इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है। फिर न कोई बंदिशें याद रहती है और न ही ज़माना। मेरा नाम राज है। शहर के एक बड़े से फ्लैट में मैं अकेला रहता हूँ। दुनिया की नज़र में मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन है। एक दिन मेरी ज़िंदगी में राधा आई। वो गांव की एक बेहद सीधी सादी और खूबसूरत लड़की थी, जो मेरे घर की साफ सफाई और खाना बनाने आती थी। शुरुआत में मैं उसे सिर्फ एक काम करने वाली समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सादगी मेरे दिल को छूने लगी। जब वो घर में झाड़ू लगाती तो उसकी पायल की छन छन मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा देती। जब वो रसोई में खाना बनाती तो मैं छुप कर उसके गोल गोल गाल और उसकी झुकी हुई पलकों को देखता रहता। उसकी भोली सी सूरत में एक ऐसा नशा था जो मुझे हर पल उसकी तरफ खींचता रहता था। एक दिन दोपहर में 12 बज रहे थे। बहुत तेज धूप थी, उमस भरी गर्मी थी। राधा घर का काम खत्म करके पसीना पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी और उसके कुर्ते का गला थोड़ा भीग गया था। वो थक कर सोफे के पास ही जमीन पर बैठ गई। मैंने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से कहा, राधा, बहुत थक गई हो ना, ये लो पानी पी लो। राधा ने घबरा कर ऊपर देखा। जैसे ही उसने पानी की बोतल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां मेरे हाथों से छू गई। उस एक छुअन में जैसे कोई बिजली थी। हम दोनों के जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया, एक करंट सा लग गया जैसे लग रहा था। राधा ने अपनी नज़रें झुका ली। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और उसका गोरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। मैंने बिना कुछ सोचे धीरे से अपना हाथ उसकी भीगी हुई जुल्फों पर रख दिया। राधा ने मना नहीं किया, बस उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने उसके चेहरे को और करीब से देखा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे अपने सीने में महसूस हो रही थी। उस पल कमरे की तन्हाई और हमारे बीच की नज़दीकियाँ इतनी गहरी हो गई कि अमीर और गरीब का फासला दूर हो गया था। एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई अमीर और कोई गरीब नहीं। एक दिन वह साड़ी पहन कर आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैं सोफे पर बैठा था और वो पोछा लगाने के लिए वहाँ आ गई। उसने तिरछी नज़र से मुझे देखा और प्यार से कहा, थोड़ा पैर ऊपर कर लीजिए, पोछा नीचे लगाना है। जैसे ही मैं पैर ऊपर किया, वह झुककर सोफे के नीचे पोछा लगाने लगी और मैं उसकी उभरी हुई गोरी छाती को निहारने लगा। उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो वह शर्म से लाल हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वह अपने जांघों पर से साड़ियाँ भी हटा दिया था। उसे पता नहीं था कि मैं उसकी जांघों को भी बार बार देख रहा था, निहार रहा था। अचानक जब वो मुड़ कर देखी तो शर्म के मारे शर्मा गई और लाल हो गई उसकी आंखें। उसने अपनी जांघों को धीरे से साड़ी से छिपा लिया। अब वह रोज साड़ी पहन कर आती थी और मैं उसकी अंदरूनी अंगों को निहारता रहता था। हमें बहुत अच्छा लगता था और वह भी ऐसा लगता था कि जानकर ऐसा कर रही है। कभी कभी तो अनजाने में हम उन्हें स्पर्श भी कर लेते थे। उसका स्पर्श उसे भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे हमारा भी मन बढ़ता गया और लगातार उसके विभिन्न अंगों को हम छूते रहे। उसे भी अच्छा लग रहा था। वह बहुत गोरी थी, जिससे उसके हर अंग चमक रहे थे। फिर आई वो सावन की एक डरावनी और हसीन रात। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक जोर से बिजली कड़की और पूरे घर की बत्ती गुल हो गई। एकदम अंधेरा हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। राधा डर के मारे जोर से चीख पड़ी। मैं तुरंत उसकी तरफ लपका। अंधेरे में जैसे ही मेरा हाथ उसके कांपते हुए बदन से टकराया, उसने डर और घबराहट में सीधे मुझे गले से चिपका लिया। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। उस ठंडी रात में उसकी गर्म और तेज सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैंने धीरे से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कस लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। अंधेरे कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की ससराहट गूंज रही थी। मैंने बहुत प्यार से उसके चेहरे को ऊपर उठाया। धुंधली सी रोशनी में उसके भीगे और कांपते हुए होठ किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसे लग रहे थे।
मैंने उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, राधा, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। राधा ने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में चारों तरफ लपेट ली। उसने भी धीरे से कहा कि ठीक है, जो करना हो कर लीजिए आज। मैं भी धीरे से उसके कपड़े हटा दिए और हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए। उस रात हमने समाज के सारे कायदे कानून भुला दिए थे। हम दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो गए जैसे सदियों की कोई प्यास बुझ रही हो। वह सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि दो तड़पते हुए दिलों का मिलन था। अगली सुबह जब धूप कमरे में आई तो राधा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और लोग लाज का डर था। वो उठकर जाने लगी और रोते हुए बोली, राजा जी, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं एक अदना सी दाई हूँ और आप इतने बड़े मालिक। ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में उसे कस लिया, उसके कंधे पर अपना सिर रखा और कहा, राधा, गुनाह वो होता है जो छुप कर किया जाता है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है मोहब्बत। तुम मेरे घर की दाई नहीं बल्कि मेरे इस दिल की और इस घर की मालकिन हो। अब मेरी बात सुनते ही राधा के सब्र का बांध टूट गया। उसने मुड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह आंसू खुशी के थे। आज राधा मेरे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाती है बल्कि वह सज धज कर इस घर की रानी बनकर रहती है। तो दोस्तों, सच्ची मोहब्बत कभी जात पात या औकात नहीं देखती। वो तो बस दो दिलों की वो गहराई देखती है जहाँ दुनिया का कोई कानून असर नहीं करता। हाँ दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।